Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel Truvits with Sunny Gosla. फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और दोस्तों, जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक शब्दों का समूह होता है जिसके लिए हम किसी एक शब्द को निश्चित करते हैं और उससे इस एक शब्द को बदल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। One word substitution is a technique in which the group of words is replaced by one word। यानी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या होता है? वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक वर्ड के साथ। यानी कि एक वर्ड के साथ में किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम जब रिप्लेस करते हैं, जब किसी शब्दों के समूह के स्थान पर एक शब्द को रख देते हैं, तब हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसमें हमने नीचे जो एक वर्ड है विडो, विडो के लिए हमने एक वाक्यांश लिया है, एक फ्रेज ली है, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। यानी कि एक ऐसी औरत जिसका पति मर चुका हो। तो इस पूरे के पूरे हम सेंटेंस के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है विडो। यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसके नीचे एक वर्ड आया है वॉयज, यानी कि ऐसी यात्रा, अ जर्नी बाय वाटर और सी, यानी कि एक ऐसी यात्रा जो जल में, किसी नदी में या फिर किसी समुद्र में की जाती है। वर्सेटाइल, यानी कि वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। और वन हु पोजेस मैनी टैलेंट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत से टैलेंट्स रखता हो, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, चलिए देखते हैं इसकी सहायता से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई धन ना हो अपना कर्जा चुकाने के लिए। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके लिए, जिसके पास कोई धन नहीं होता अपना कर्जा चुकाने के लिए, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। यानी कि जो हमारा पहला वर्ड है इनसॉल्वेंट, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा इनसॉल्वेंट। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्स अटर्ड इम्पावसली अबाउट गॉड, यानी कि ऐसे शब्द जो बोले गए हों इम्पावसली, यानी कि एक इलीगल या एक बैड वे में ईश्वर के खिलाफ, यानी कि जो ईश्वर के खिलाफ बुरे शब्द का उच्चारण होता है, जब बुरे शब्द बोले जाते हैं, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। यानी कि जो वर्ड्स अटर्ड इम्पावसली अबाउट गॉड के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे ब्लास्फेमी। इसके बाद में जो हमारा अगला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें बहुत सारे शिप्स हो, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे शिप्स हो, यानी कि जलियान हो। तो उसके लिए हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा फ्लीट। क्या होगा दोस्तों? फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपाइल्स करता हो, जो बनाता हो एक डिक्शनरी को, यानी कि जो एक डिक्शनरी तैयार करने वाला हो, उसके लिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा हमारा लेक्सिकोग्राफर। क्या होगा दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसके अंतर्गत हम किसी डिसीज्ड ऑर्गन से कोई सेल निकालते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसका नाम है बायोप्सी। दोस्तों, क्या नाम है? बायोप्सी। यानी कि ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो इसके लिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा बायोप्सी। फ्रेंड्स, अगला है ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा
विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश में या किसी दूसरे देश में सेटल हो गया हो, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इमिग्रांट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। IMMIGRANT, इमिग्रांट। तो फ्रेंड्स अगला है हमारा अ स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप ETC वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड ETC आर केप्ट। यानी कि एक ऐसा छोटी सी जगह है, एक ऐसी छोटी सी जगह है जिसमें जो बड़े बड़े घरों में होती है, होटल में होती है, शिप्स में होती है, जहाँ पर गिलासेस, डिशेज, स्पून्स और फूड रखा जाता है। उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है पेंट्री। देखो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड आया है पेंट्री, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर डिशेज रखी जाती हैं, स्पून्स रखी जाती हैं, फूड रखा जाता है, उसके लिए हम बोलते हैं पेंट्री। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी का सहयोग करना या कोई कार्य करना, ऐसे क्रिया के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसका नाम है वॉलेंट्रीली। यानी कि जो एक शब्द आता है हमारा वॉलेंटियर, उसी से ये शब्द बना है वॉलेंट्रीली। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ करना, उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्रीली। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजीज, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर रेफ्यूजीज के लिए स्थान प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम वर्ड करते हैं असाइलम, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर रेफ्यूजी को रखा जाता है। तो उसके लिए जो वर्ड है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसे हम बोलते हैं असाइलम। अ पर्सन हु गैम्बल्स और डेब्ट्स और बैट्स, यानी कि एक ऐसा आदमी जो गैम्बल्स करता हो, जो जुआ खेलता हो, और बैट्स करता हो और शर्त लगाता हो। तो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा पंटर। क्या होगा दोस्तों? पंटर, PUNTER, पंटर, जो कि एक मुंबई की लोकल लैंग्वेज में का एक वर्ड है पंटर, जो जुआरियों और इसी प्रकार के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है मुंबई में। अ पर्सन हु गैम्बल्स और डेब्ट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल्स करता हो और बैट्स करता हो, उसके लिए जो इंग्लिश में वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है पंटर। आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिसके द्वारा हम न्यूज़पेपर लिखते हों या फिर मैगजीन्स में लिखते हों, तो उसे हम बोलते हैं जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? जर्नलिज्म, यानी कि द आर्ट इन विच वी राइट इन ए न्यूज़पेपर और इन मैगजीन, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिसमें हम न्यूज़पेपर में लिखते हो या फिर किसी मैगजीन में लिखते हो, उसे हम बोलते हैं जर्नलिज्म। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, यानी कि एक ऐसा अबंडेंट चाइल्ड जो त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, अननोन पेरेंट्स, किसी अज्ञात माता पिता के द्वारा, हु इज़ फाउंड बाय समबडी, और जो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया हो। तो उस बच्चे के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम फाउंडलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाउंडलिंग। पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, यानी कि किसी देश का ऐसा भाग या ऐसा हिस्सा जो किसी कोस्ट और किसी रिवर के पीछे हो जाए, उसके पीछे हो, उसे हम बोलते हैं दोस्तों हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। इसके बाद में जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन करेक्टर्स, यानी कि किसी के करेक्टर्स के बारे में एक रिटन स्टेटमेंट जो कि यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, जो किसी ऑफिशियल्स के द्वारा या किसी नौकरी पेशा आदमी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता हो, तो उसके लिए हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेस्टिमोनियल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करता हो। तो इस प्रकार की फ्रेज के लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इनफैलिबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफैलिबल। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि एक ऐसी योग्यता जिसमें हम अपना राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकते हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्बी डेक्सटोरियस। एम्बी का मतलब होता है दोस्तों दोनों, और डेक्टोरियस का मतलब होता है हाथ, यानी कि ऐसी
इसके लिए ऐसी योग्यता जिसके द्वारा हम अपने लेफ्ट और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वली यूज़ कर सकते हो। और अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा दोस्तों वन हु हेट्स वुमन, यानी कि कैसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो। तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिसोजिनिस्ट, यानी कि कैसा व्यक्ति, द पर्सन हु हेट्स वुमन, यानी कि कैसा आदमी जो औरतों से नफरत करता हो, उसके लिए हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग, यानी कि एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम वस्तुओं का नाम रखते हों। तो उस पद्धति के लिए हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नोमेनक्लेचर। अ रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग का एक रेज्ड पैसेज वे, यानी कि एक ऐसा उठा हुआ पैसेज वे, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए बोलते हैं हम वॉकवे। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉकवे। क्यूर ऑफ ऑल डिसीज़, यानी कि सभी की सभी बीमारियों के लिए कोई एक प्रकार का टीका या कोई एक प्रकार की क्योर, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पिनेका। क्या बोलते हैं? पिनेका। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बोल नहीं सकता, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं डम्ब, यानी कि गूंगा। टू लुक एट समवंस इन एंग्री ऑफ थ्रेटनिंग वे, यानी किसी व्यक्ति को गुस्से से या फिर धमकाने की नज़रिए से देखने के जो एक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लोवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोवर, यानी कि टू लुक एट समवंस इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, यानी किसी को गुस्से से और धमकाने के लहजे से देखने को जो हम बोलते हैं, जिसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम ग्लोवर। पर्टेनिंग टू कैटल, यानी कि कैटल की तरह व्यवहार करना, इसे हम बोलते हैं बोवाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोवाइन। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, यानी कि एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए काम तो थोड़ा हो बट हाई सैलरी, परंतु उसके लिए ज़्यादा धन प्रोवाइड कराया जा रहा हो। तो इस पोस्ट के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सिनेक्योर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेक्योर। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कुछ ऐसा जिसके कारण मृत्यु तक हो जाए, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फैटल। एंड देन ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डेकोरेटिवली वे में लिख सकता हो, उसके लिए हम जो वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर। और कैलीग्राफर जो वर्ड बना है वो बना है कैलियोग्राफी से। कैलियोग्राफी यानी कि सुंदर लिखावट का जो विज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं कैलियोग्राफी। और उसी से जो हमारा वर्ड बना है कैलीग्राफर, जिसके लिए हम सुंदर लिखने वाले या डेकोरेटिव वे में लिखने वाले व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल हो इंटरप्टेड वेज, यानी कि टू वेज को इंटरप्रेट करने में। तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्बिगस। एम्बिगस, यानी कि कैसा व्यक्ति जो कैपेबल हो टू वेज को इंटरप्टेड करने में, टू वेज को समझने में। वन हु हैज़ अ नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, यानी कि कैसा व्यक्ति जो रखता हो किसी रिलीजियस विचार को बहुत संकीर्ण तरीके से, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं बिगोट। क्या बोलते हैं हम दोस्तों? बिगोट। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, यानी कि ऐसा एक्शंस जो अपने आप में अंदर देखता हो और या फिर अपने मस्तिष्क के बारे में समझता हो, उसे हम बोलते हैं दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। टू कंफर्म विद हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी कि जो एविडेंस होते हैं उनकी सहायता से किसी चीज़ को कंफर्म करने की जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कोरोबोरेशन।
कोरोबोरेट, यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरोबोरेट, यानी कि टू कंफर्म विद हेल्प ऑफ एविडेंस। इसके लिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा कोरोबोरेट। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि कैसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से, मानवता से प्रेम करता हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फिलोएंथ्रोपिस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करता हो, यानी अपना प्रेम प्रदर्शित करता हो। जो मानवता से प्रेम करता हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। एंड देन वन हु इज डेवलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, यानी कि कैसा व्यक्ति जो शौकीन हो आर्ट्स का, साइंस का और लिटरेचर का। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा डिलीटेंटे। क्या होता है दोस्तों, डिलीटेंटे। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी कि कैसा समय जो बिटवीन हो मिडनाइट के और नून के, यानी कि जो नून के और मिडनाइट के बीच का समय होता है, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम एंटी मेरिडियन। यानी कि दोस्तों जब हम अपने फ़ोन में टाइम देखते हैं तो उसमें दो प्रकार का सिंबल आता है, एक एएम और एक पीएम, यानी कि जो दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं एएम, यानी एंटी मेरिडियन। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो अभी तक एग्जिस्ट करता हो और जो जाना गया हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटेंट। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ हाइट और हाई प्लेसेस, यानी कि एक ऐसा डर जो ऊंचाई से हो या फिर ऊंचे स्थानों से, उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, यानी कि ऊंचे स्थानों का डर या ऊंचाई से डर। इसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एक्रोफोबिया।